नमस्कार, आप एबीसी न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। कई जगह मतगणना भी हो चुका है तो कई जगह मतदान की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। इसी बीच कौन बनेगा मुखिया कार्यक्रम को लेकर बिहार के दौरे पर अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं। पूर्णिया के के नगर प्रखंड अंतर्गत गणेशपुर पंचायत सरपंच प्रत्याशी गणेशपुर पंचायत के शमसनाज के पति मोहम्मद आफ्ताब आलम जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से ये अपने पंचायत की सेवा करेंगे और पंचायत में किस तरह से न्याय का काम दिलवाया करेंगे। हम क्या है इनकी रणनीति और किस तरह से ये पंचायत में अभी वोटिंग के लिए दौड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में जिस तरह से जंग लड़ रहे हैं वो क्या कितना हासिल हो पाएगा, ये सारा कुछ जानने के लिए हम इनके पास अभी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं क्या है इनकी रणनीति। आपको पंचायत स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। अभी पंचायत चुनाव चल रहा है, चुनाव में क्या है आपकी रणनीति? आप सरपंच पद की दावेदारी लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम हुआ मोहम्मद आफ्ताब आलम और सभी जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ और सलाम करता हूँ। मेरी रणनीति ये है कि इससे पहले भी हम चुनाव लड़े हैं सरपंच का और पैक्स का भी हम चुनाव लड़े। 2 चुनाव हम लड़ करके हारे हैं, लेकिन जनता का समर्थन मेरे साथ रहा है। कुछ हमारे में कमियां होंगी जिसके कारण हमको मात खाना पड़ा, लेकिन फिर प्रत्याशी के रूप में आए हैं जनता के बीच। और जनता के बीच जो हम जा रहे हैं, मेरा मूल जो बात है न्याय पर, भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय लोगों को मिले, जनता को न्याय मिले। जो भी जनप्रतिनिधि लोग बनते हैं, जनता उससे क्या अपेक्षा करती है कि हमको न्याय मिले। सरपंच और क्या कर सकता है, उसके पास तो कोई योजना नहीं है, लेकिन न्याय इसके पास है, तो हम न्याय करेंगे, यही लोगों को बोल रहे हैं। अभी आप पंचायत चुनाव में लोगों के बीच पहुंच रहे होंगे, आप कई बार समाज सेवी का काम भी कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन इस बार सबसे आपको जो कई बार चुनाव लड़े और जीत हासिल नहीं हो पाई, इस पर आपको क्या लग रहा है? इस बार तो हमको लग रहा है कि जनता मेरे साथ है और जनता का समर्थन भी हमको मिल रहा है। कहीं 2 चुनाव में हमसे भी चूक हुई थी जिसके कारण हम चुनाव हारे होंगे, तो 2 चुनाव हार के हम कुछ सीखे हैं और जनता इस मरतबा हमको फुल्ली समर्थन में है। सबसे पहली बात कि पिछले 15 साल से हम जनता के बीच में हैं। 15 साल में हम बिना पूछ रहे लोगों को मदद करते हैं और करते रहेंगे और कर रहे हैं। मेरा सरपंच पद पे आने का मूल जो रूप है, मूल बात यह है कि ज़मीनी विवाद हमारे गणेशपुर पंचायत में बहुत है। उस पर आज तक कोई भी सरपंच ध्यान नहीं दिया है। तो हम जब बनेंगे, जनता हमको बनाएगी, तो सबसे पहले जो जितना भी ज़मीनी विवाद है गणेशपुर पंचायत में, उसको देखने का काम करेंगे, उसको सुलझाने का काम करेंगे। और बहुत यहाँ दलाली चलता है मोटिशन करवाने में, इस सब पर भी हम ध्यान देंगे। डायरेक्ट सीओ से कह के, कर्मचारी से कह के, जिन लोगों का मोटिशन नहीं हुआ है उन लोगों को मोटिशन करवाएंगे। जिन लोगों को बास्केट पर्चा नहीं है उनसे सीओ से आग्रह करके उन लोगों को बास्केट पर्चा बनवाने का काम करेंगे। इस पंचायत में भ्रष्टाचारी चरम पर है और भ्रष्टाचारी अगर हो रही है तो मौजूदा स्थिति में आप इसको किस तरह से देखें? मौजूदा स्थिति में क्या देखेंगे? जितना जो भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग बने हैं, खास करके सरपंच में सब लोग भ्रष्ट लोग हैं। सबसे पहली बात कि एक भी जनप्रतिनिधि जो बने हैं सरपंच में, एक को पढ़ा लिखा नहीं बना है। तो इसलिए करके हम जनता से अपील करते हैं कि पढ़े लिखे को। बाकी तो सब पूरा तरह से समर्थन है कि सब पढ़े लिखे हैं। मुंह से बोलने से कुछ थोड़ा होता है, डिग्री होना चाहिए ना, डिग्री दिखावे। हम तो चैलेंज करते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि प्रत्याशी हैं सरपंच का दावेदार, छोड़ देंगे, डिग्री दिखावे। है डिग्री किसी के पास? आप ही को जनता वोट क्यों देगी? जनता तो देखेगी ना कि कौन जनता का भला कर सकता है, कौन जनता के बीच रह सकता है, कौन 24 घंटा उपलब्ध रह सकता है, जनता के लिए, जनता के हित में कौन अच्छा कर सकता है। आपकी मुख्य एजेंडा क्या है चुनाव जीतने के बाद? मेरा मुख्य एजेंडा है सरपंच एक न्यायालय का मालिक होगा। तो न्यायालय में जो भी वाद विवाद आएगा, खास करके उसमें तो ज़मीनी विवाद आएगा, तो उसको सुलझाने का काम करेंगे। निःशुल्क कोई किसी से मतलब जो है रुपया पैसा का बात नहीं होगा। यहाँ तो जो भी सरपंच रहे हैं तो वंशावली बनाने में 500 1000 यहाँ नहीं चलेगा। हमारे यहाँ बिचौलिया का बोलबाला नहीं रहेगा। हम खुद पढ़े लिखे लोग हैं और हम सब बात को समझते हैं और जनता के पास
जा करके जो जनता का समस्या होगा उसको सुलझाने का काम करेंगे। इस बार पंचवर्षीय में सरकारी योजना कई सरपंच के भी अहम योगदान रहेगा, क्या वो आप जनता को लाभ दिला पाएंगे? हाँ, जो भी सरकार का जो भी सहयोग मतलब होगा उसमें जनता के बीच उसको लाने का काम करेंगे। जहाँ दिक्कत होगा उसको हम पहल करके, अगर किसी बड़े पदाधिकारी से बात करना होगा उससे भी बात करेंगे, बात करके जो भी कमी होगी पंचायत में उसको पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, सरपंच की काम होती है न्याय दिलाना, लेकिन सरपंच की अगर बात कर ले तो विकास भी कुछ सरपंच का अहम योगदान होना चाहिए या नहीं? हाँ, विकास में योगदान होगा। जहाँ कमी रहेगी, जो हमारे क्षेत्र अधिकार में रहेगा उसको हम अपने क्षेत्र अधिकार के द्वारा करेंगे। जो हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं रहेगा, जैसे मुखिया रहेंगे, समिति रहेंगे, जो भी लोग रहेंगे, पार्षद रहेंगे, उनसे आग्रह करके उनके ऊपर दबाव बना करके काम कराने का काम करेंगे। वर्तमान स्थिति में आपके पंचायत में क्या न्याय मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? वो तो जनता से पूछिए, जनता ही बता देगा। लोगों से पूछिए कि क्या न्याय मिला है क्या नहीं मिला। अगर न्याय मिलता तो आज क्या दिक्कत है, जनता मेरे पीछे जो है इतना मतलब जो है चल रहा है, नहीं चलता। आप नहीं पढ़े लिखे का आरोप लगा रहे हैं सभी प्रत्याशियों पे, ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब देखिए ना, मान पूछिए ना, और प्रत्याशी से जाके पूछिए, अगर पढ़ा लिखा है तो डिग्री देगा ना कि नहीं देगा? तो डिग्री दिखावे, हम भी दिखाते हैं। इसमें आरोप हम कहाँ लगा रहे हैं? उसका देखिए ना, नॉमिनेशन फाइल देखिए, अगर किसी के पास डिग्री है तो उसमें मेंशन किया जाता है ना। हम भी मेंशन किए हैं, हम डिग्री भी देंगे, मांगे हमसे कोई, हम डिग्री देंगे। आगे की एजेंडा आपका क्या है? आप युवा चल रहा है, युवा के प्रति आपकी क्या सोच है? हम युवा हैं और युवा को भी तरजीह देंगे। सबसे पहला हम युवा को तरजीह देंगे, उसके बाद जितने भी 15,000 जनता है हमारे गणेशपुर पंचायत में, हम सभी को एक सम्मान करेंगे और सभी का एक सम्मान जो है न्याय भी होगा। जो हमारे वाद विवाद में हमारे न्यायालय में आएंगे सभी को इंसाफ। जो भूमिहीन का मामला आता है वो आप थाना तक पहुंचने देंगे या फिर कोर्ट, या फिर आप अपने ग्राम कचहरी में इसकी निष्पादन कर देंगे? हमारे क्षेत्र अधिकार में जो होगा वो हम अपने क्षेत्र अधिकार में रख करके उसको अपने न्यायालय में चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके उसको निष्पादन कर दें, उसको उचित कार्रवाई करते हुए उचित फैसला उस पर दे करके उसको खत्म करेंगे। थाना और न्यायालय जाने का, ऊपर न्यायालय जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी भी कई मामला ऐसे गणेशपुर से सूचना है कि जो भी भूमिहीन मामला है वो अभी थाना में अंदर में लटक रहा है, तो कोई कोर्ट में मामला चला गया। यहाँ की मौजूदा स्थिति ऐसा क्यों? अगर ऐसा चल रहा है तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मतलब जो है वो ये है, क्या कहता है, गलतफहमी है। लेकिन अगर हमको जनता चुनाव जिताती है तो वैसे भी वाद विवाद को हम देखेंगे। अगर थाना में लटका हुआ है तो उसको हम उन लोगों से, वैसे लोगों से संपर्क करेंगे, उसको सुलझाने का काम करेंगे। चुनाव में आपका एजेंडा जो आप एक संकल्प लिए होंगे कि इस आधार पे हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वो आप क्या जनता को सुना रहे होंगे? किस लिए आप वोट मांग रहे होंगे? मेरा इस चुनाव में संकल्प यह है कि सबसे पहला भूमि विवाद को सुधारने का काम करेंगे। उसके बाद दूसरा, जनता अगर हमको चुन लेती है तो सबसे पहले हमारे गणेशपुर पंचायत में जितने भी स्कूल हैं इसमें एको को मास्टर सही से पढ़ाता नहीं। अरे जनप्रतिनिधि हमको बनाएंगे, हम हमारे क्षेत्र अधिकार में है नहीं, लेकिन हम इस पंचायत का अगर सरपंच बनेंगे तो मेरा अधिकार बनता है कि हम स्कूल को भी देखें, हमारा बाल बच्चा और पूरे जनता का बाल बच्चा उसमें जाके पढ़े, शिक्षा ले। सबसे बड़ा अगर पूंजी किसी कोई चीज़ होता है तो वो शिक्षा होता है। शिक्षा के अभाव में लोग, जो जिसको शिक्षा नहीं है उसके अभाव में इधर से उधर भटक जाते हैं। तो मेरा मूल रूप से जो है शिक्षा पर भी रहेगा, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। जमीनी विवाद को भी सुधारेंगे। उसके बाद मोटेशन वगैरह में जो दलाली चलता है उस सबको रोकथाम हम लगाएंगे। डायरेक्ट जिनका भी काम होगा सीओ कर्मचारी से शिविर लगवा करके हर पंचायत में, हर वार्ड में हम उसको काम करवाने का काम करेंगे। वोटिंग के लिए जनता से क्या आपका अपील है? वोटिंग के लिए जनता से हम यही अपील करेंगे कि 24 वोटिंग होगी, मतदान होगी। सभी जनता 24 अक्टूबर को सोच समझ करके शिक्षित आदमी को, जो 24 घंटा आपके उपलब्ध हो मुसीबत में, उनको आप दें, युवा चेहरा को दें। और हमको नहीं लगता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट में हमारे जोड़ में कोई नहीं। आपने साफ सुन लिया होगा, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो इनकी मुख्य एजेंडा है, हम आपको बता दें कि सरपंच का मुख्य काम होता है जनता को न्याय दिलाना, जनता कहीं भटक कर ना पहुंचे। लेकिन इसकी न्याय के साथ साथ इनकी मुख्य एजेंडा ये भी है शिक्षा, स्वास्थ्य और
बिजली पानी की सुविधा हमारे पंचायत में पूरी तरह से मिलते रहे। यानी आप साफ तौर से जाने कि 5वां चरण में यहाँ चुनाव होना है। 24 अक्टूबर को के नगर प्रखंड अंतर्गत चुनाव होना है। इसी चुनाव में ये सरपंच के पति, जो भावी सरपंच प्रत्याशी हैं, उनके पति आफ्ताब आलम जी थे हमारे साथ। इनका साफी एक स्वर में संकल्प है कि हम न्याय के साथ साथ जो शिक्षा जिस तरह से बिहार हो या फिर कहीं की बात कर ले, बदहाल स्थिति में जी रही है, उसको हम सुधार करेंगे। देखते रहिए विजन न्यूज।